सप्तऋषि को भेजा कि तुम उसकी परीक्षा ले लो। सप्तऋषि गए। सप्तऋषि ने पार्वती को कहा कि तुझे ऐसी सलाह किसने दी बेटी कि तू नमः शिवाय का जप कर? बोले मेरे गुरुजी हैं और नारद हैं। बोले अच्छा, वही नारद। ऐसी शिक्षाओं से एक बार दक्ष की एक बेटी थी, सती था उसका नाम, उसको दी और उसने शादी शिव जी से कर ली। न उसके घर में कोई कपड़े हैं, न उसकी कोई जायदाद है, न घर है, न महल है। कभी शमशान में रहता है, कभी पेड़ के नीचे रहता है, कभी पत्थर के ऊपर रहता है, कभी चट्टान के नीचे घुस जाता है। बेचारी परेशान होकर के उसने अपने पिताजी के यहाँ जो है ना आग में कूद करके प्राण दे दिए थे, आत्महत्या की। सुन सती पार्वती, ऋषियों ने कहा तुम्हारे लिए मैं अच्छा वर बताता हूं। विष्णु जिसके पास जिसके सोने के महल हैं, तो मां पार्वती ने खबरदार, मेरे शिवजी के सिवा कोई अगर और नाम यहां पर लेगा तो मुझे बहुत कष्ट होगा। ऋषियों तुम जानते हो मैं जो मेहंदी लगाती हूँ शिव जी के नाम की लगाती हूँ, बिंदिया सजाती हूँ माथे पे तो शिव के नाम की सजाती हूँ, गजरा बांध तो शिव जी के नाम से, सहेलियों के साथ में गौरी पूजा करती हूँ, नाचती हूँ तो शिव जी नाम की चुनरी रंगाती हूँ। शिव भी मेरे प्राण हैं और शिव ही मेरे लिए सब कुछ। बस इतना सुनना था। भोले बाबा के पास संदेश दे दे कि वो सिर्फ आपका ही चिंतन करती है, आप विवाह के लिए तैयार हो जाओ। माताओं सज्जनों, लगन पत्रिका ब्रह्मा जी ने लिख दी, विवाह तय किया गया। शंकर भगवान का विवाह हो रहा है। हिमालय के यहाँ से लगन पत्रिका गई, निमंत्रण बारात शिव जी के यहाँ से कैलाश पर्वत निमंत्रण पत्र दिया गया। ब्रह्मा जी को बोला कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी देवता हैं सब बारात मेहमान हैं, और भगवान विष्णु के बैकुंठ में जितने भी देवता हैं, सब जितने भी देवी देवता है, सब शिव की बारात में आएंगे। स्वर्ग में निमंत्रण दिया, सब देवी देवता सज सज करके आ रहे हैं। वहां कोई तैयारी नहीं है जी बारात है, न कोई टेंट लगा, न कोई हलवाई करा रखा, कुछ नहीं, न कोई वो मंगल स्नान है ना उबटन, वो भी नहीं हो रहा। तो भगवान विष्णु ने कहा भैया यहाँ कोई व्यवस्था क्यों नहीं कर रहा? लक्ष्मी जी ने कहा यहाँ की बहन बेटियां कहाँ है? भगवान ने कहा अगर कोई होती बहन बेटी तो करती, न कोई बहन है न कोई बेटी, न मेरा कोई बाप है न कोई महतारी है। तो भगवान विष्णु ने शिव गणों को कहा, विष्णु ने कि भैया बारात का समय हो रहा, सजाओ दूल्हे को। सब बाराती सज धज करके जा रहे, दूल्हे को सजाओ। अब बेचारे भूत साथ में, भूतों ने कहा कैसे? बोले उबटन करो, देखो कैसा पाउडर डाल रखा है हमने, कैसे सजे हुए हैं। अब शिव जी को शिवगण कैसे सजाए, बड़ी विचित्र कथा आती है। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट ऐसा श्रृंगार कर रहे हैं, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कैसा श्रृंगार कर रहे? एक भूत गया गण, कैसा करूं उबटन, न यहाँ पर हल्दी है न तेल है, और न यहाँ पर दही है न पंचामृत है न शहद है, कैसा उबटन करूं? वो गया चीते के अंगार, लाल अंगारों में पहले पानी डाला,
और वो इतने किले लेकर आए एक बोरे में, पत्थर पर पीसा उनको, आओ करो टन, सब काला नीला काला काला फूलों का सारा काला रंग शंकर भगवान लगा दिया, एकदम पूरा शरीर कृष्ण वर्ण हो गया। दूसरे ने क्या किया, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, जटा बांध दी, उसके ऊपर सांप लगा दिया, काला सांप। माताओं जरा विचार को, भोले बाबा क्या सोने का सेहरा नहीं पहन सकते थे? पर भोले बाबा ने मानो ये शिक्षा दे रहे हो कि काम वो करना चाहिए, न किसी को, न जो किसी को ईर्ष्या कारण न बने, जो किसी को दुख न दे। अब जो शादी में, जिसकी शादी में सोने का सेहरा नहीं खरीद पाएगा, उसके मन में दुख नहीं होगा कि यार उसका सोने का सेहरा था और मेरा चिल्ले का सेहरा, चिल्लों का सेहरा है। इसलिए भगवान का ऐसा काम करो जो कोई कर ही नहीं सके। अब किसको होगी ईर्ष्या की, देखो उसने गले में नागों की माला और सांपों का सेहरा बना दिया। सबने कहा बस ऐसा काम तो हम नहीं कर सकते हो, तो कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, तन बभूति पटके हरी छाला, तन में बभूति लगा दी और शरीर में कपड़े कैसे पहन रहे हैं, पत्तों की, सब जितने भी पीपल के पत्ते, आम के पत्ते, केले के पत्ते, सब शरीर में लपेट दिए, बांध दिए, बांध दिए। और केले के पत्ते, जब केले के पत्ते जो शंकर भगवान पत्तों की धोती पहनाई, अब उसको टाइट किससे करें, एक लंबा पकड़ लिया, उस सांप को बांध दिया, जम तो पकड़ के रखना। ऐसा अद्भुत श्रृंगार हुआ। उस श्रृंगार को देख कर सब देवता चकित रह गए कि कैसा श्रृंगार कर रहा भगवान, जाए कैसे जाएंगे इसके बराती बन करके। अब भगवान विष्णु ने क्या कह दिया कि भैया ऐसा करो कि विष्णु कहा अस बिहासी तब बोल सकल दिशि राज, और बिलग बिलग होई चलो सब निज निज सहित समाज, अपने समाज के साथ चलो अलग अलग। तो शंकर भगवान नंदी पर बैठे नहीं, नंदी ने कहा महाराज चलो, अब चले गई बारात। बोले अभी मेरे बराती नहीं आए। कब आएंगे? बोले जब राम जी की बारात हो रही थी और मैं राम की बारात में बाराती बनकर के जा रहा था, तो कोई भूत पेड़ पर उल्टे टंके थे, कोई चौरा में शीशियों में किए थे, कोई कील पे बांध के थे, कोई पेड़ों को रो रहे थे। मैंने पूछा क्यों रो रहे हो? बोले महाराज ये तांत्रिक लोग हमको अपने मंत्रों से शीशी में बंद करके और गढ़ देते हैं, कोई हमको उल्टा बांध देते हैं, हमको कहीं जाने नहीं देते, हम भूत समझ करके हमारे लिए दुनिया भर के तंत्र मंत्र होते हैं, इसलिए रो रहे हैं, हम दुखी हैं। भोले बाबा ने कहा दुख मत रो, जिस दिन मेरी शादी होगी सबसे पहले बाराती तुम ही होंगे। सब जब मेरा ब्याह होगा तुम सब बाराती होंगे। आगे बिच्छू बेचारा एक पत्थर के नीचे बैठ के रो रहे थे। भगवान ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले महाराज अगर किसी ने देख लिया तो हमें कुचल कुचल करके मारते हैं। भगवान का जब मेरा विवाह होगा तो मैं तुम्हारी माला बना करके पहनूंगा। तो जो माला थी कुंडल कंगन पहरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, जो माला थी वो बिच्छू की माला, बिच्छू की माला, सांप की माला। अब भगवान ने कहा जाओ उन भूत प्रेतों को बुला कर लाओ। शिव गण गए, बोले चलो भूत प्रेतों, अगोरे भ्यो थगोरे भ्यो घोर घोर तरे ब्याह। शिव जी का ब्याह है, तुमको हम निमंत्रण दिया है। तो जो भूतों में जो बड़ा भूत था उसने खबरदार है, किसी के बच्चे को परेशान नहीं करना, किसी लुगाई को पकड़ना नहीं, कहीं किसी पर बुरी नहीं डालना, चुपचाप से रहना, ठीक है? ओम नमः शिवाय बोलना।
भूतों ने कहा ठीक है, सब बेचारे खुश होकर के आज शिव जी की बारात में, पर शंकर भगवान के पीछे नाच रहे हैं। भोले बाबा आज देवताओं की तरफ नहीं देख रहे हैं, नंदी बाबा पर उल्टे बैठ गए और भूतों की तरफ देख रहे हैं। अब भूतों की तरफ देख रहे, नंदी ने कहा ये भी गजब हो गया, उल्टे बैठ गए। आज भोले बाबा भूत प्रेतों को दे बारात जा रही है, नाच रहे हैं भूत प्रेत। अब इतने में बारात बहुत आगे चली गई, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। विष्णु ब्रह्मा इंद्र जो मेहमान है बाराती बहुत आगे ले गए। तो एक बार भगवान विष्णु ने कहा कि बारात कहाँ रह गई दूल्हा? बोले महाराज वहां जाम लग गया। बोले जाम लग गया? बोले हाँ महाराज। बोले क्यों? अरे बोला ऐसा है कि वहां जो बाराती है कोई मुखहीन, कोई मुखहीन विपुल मुख बाहु, और बिनु पद कर कोई बहुत बाहु। किसी के पैर नहीं है, किसी के 2 पैर है तो किसी के 3 पैर है, और जिसका 3 पैर है पीछे का पैर खड़ा करता है, और जब उसकी इच्छा होती है तो उस पैर को नीचे करके स्टूल बना करके उसी में बैठ जाता है। और कोई से है विपुल नयन कहूं नयन विहीन, किसी आंख ही नहीं तो किसी के बहुत सारे आंख हैं। ऋष पुष्ट कोई अति तन छीना, कोई बहुत मोटा है और कोई सूखी घास की तरह है। तो जाम लग गया। बोले कैसा? बोले एक सूखी तृण के समान एक भूत वो हवा में उड़ गया, और उसके दोस्त कह रहे कि ठहरो ठहरो ठहरो, एक उड़ गया। उसको पकड़ने के चक्कर में बारात रुक गई, उसको पकड़ के ला रहे, वो लाया। फिर और आगे गए, बारात नहीं दिखी। बोला अब क्या हो गया? बोले महाराज एक बहुत बड़ा प्रेत वो सड़क के गली में फंस गया, न आगे जा सकता न पीछे आ सकता, उसको खींचने में लगे हुए भूत। पुष्ट कोई अतित छीना, ऐसे करके वो बारात जा रही है। सबसे पहले जनवास में हिमालय के घर में बारात जब पहुंची, बाराती मेहमान गए, इंद्र का समुदाय गए। इंद्र को देख करके लोगों ने कहा अरे कितना सुंदर दूल्हा है। इंद्र सज धज के ना, अरे इतना सुंदर दूल्हा। जैसे ही सख्यमाला लेकर के अरे आ गई बारात, पार्वती माता तो खड़ी नहीं थी। तो सखियों ने कहा आप दूल्हा राजा हो? जूता चुराने के लिए आते ना सखियां। ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूं दूल्हा, मैं तो उसका सेवक हूं। मेरे पास तो ऊर्जा विभाग है, जल विभाग है, विद्युत विभाग है, जो वर्षा सूर्य वायु हवा विभाग है, तो मैं तो उसका सेवक हूं। तो लोगों ने कहा इतना सुंदर, जिसका इतना सुंदर मंत्री है तो स्वयं इतना सुंदर होगा। उसके बाद आगे गए तो ब्रह्मा जी को देखा, बोले यही होगा दूल्हा, बूढ़ा है लेकिन मत वाला है, दाढ़ी सफेद है पर क्या चमक है यार। ब्रह्मा जी के सामने आप दूल्हा? बोले नहीं 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 नहीं, मैं तो उसका कंस्ट्रक्टर, मैं तो ठेकेदार हूं, मैं तो सारा कंस्ट्रक्शन देखता हूं। बोले जिसका निर्माण अधिकारी इतना बड़ा है, वो सुंदर है, वो कैसा होगा? बोले जब देखोगे तो पता चलेगा। आए पीछे से भगवान विष्णु, अरे तो सुंदर है लक्ष्मीपति। बोले बैठे रहो चुपचाप, बोला ना प्रसाद मिल जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। आरती लेकर के और यहाँ से प्रसाद लेकर के, जिसको जान क्योंकि कल का समय है, प्रसंग पूरा होगा। बोले हर हर महादेव, वो शंकर भगवान की सत्य परंपरा की। तो सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, जिसका जो इतना सुंदर दूल्हा राजा, जब भगवान विष्णु को देखा तो भगवान विष्णु को देख करके लोगों ने कहा यार यही होगा। भगवान विष्णु का नहीं नहीं नहीं, मैं तो खाद्यान्न मंत्री हूँ, बारात आ रही है। जब बारात के स्वागत करने के लिए गए बच्चे, तो बच्चे डर गए सब। यहाँ पर भूत है और भूत नाना प्रकार के
आवाज निकाल रहे थे, तो उन भूतों को डर के बच्चे भूतों से देख के डर के भागे। माता पिता ने कहा बेटा आ गई बारात, कैसी बात, बच्चे कांप रहे हैं और कहने लगे मैया तन छार ब्याल कपाल भूषण नयन जटिल भयंकरा। तन छार ब्याल कपाल भूषण नयन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। बच्चे कहने लगे माताओं ये बारात नहीं, लगता है कि यमपुर की पूरी सेना यहाँ आ गई। जो जियत रही बारात देखही, जो जियत रही बारात देखही, पुण्य बढ़ते ही कर सही देखई। उमा विवाह घर घर बात लरकन असी कही। जो बचेगा उस बारात को देखेगा। आते ही थोड़ी देर में भूत प्रेतों सहित शंकर भगवान की बारात आ गई। कोई भूत किसी के अटारी में चढ़ गए, कोई छत पर चढ़ गए, कोई शिव में बैठ गए, हर हर महादेव हर हर महादेव कहने लग गए। सारा माहौल डरावना सा हो गया। मैना आरती उतार के लिए आई, आरता का थाला लेकर, और जैसे ही देखा यहाँ ये धुआं कहाँ है, तो नंदी पर बैठा है। बोले कपड़े इसने बहुत पत्ते लिपेट के हैं, अब आरती कहां से करूं। सिंगों के सामने से आरती कर रहे हैं, पीछे लटक रहा था सांप। आग को देख करके तो सांप झपके गई, डरेगा। उसने फुकार मारी, आरती की थाली बुझ गई। मां मैना ने देखा कि चारों तरफ सांप फुकार मारे, तो मैना ने डर करके थाली फेंक दी। शंकर भगवान ने उस थाली को पकड़ लिया और रख दी काके। मैना डरती हुई महल में गई और बेहोश मूर्छा खा करके गिर गई। हे नारद, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो मेरी बेटी को ऐसा वर दिखाए। क्या मेरी बेटी के लायक कोई सुंदर वर नहीं बना था। ऐसा जब विलाप करने, तब नारद जी को लग गया कि मैना को बहुत दुख हुआ। भगवान शिव की अपनी और भी लीला दिखाना चाहते थे। तब नारद सब ही समझावा और पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना से सुनौ मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। मैना तुम व्यर्थ का दुख करते हो, ये जो तुम्हारी बेटी है ये क्या है। मैना सत्य सुनौ मम बानी और जगदम्बा तब सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय करनी, निज इच्छा लीला वपु धनी। ये तो अपनी इच्छा से प्रकट होने वाली शिवा है, अष्टभुजी देवी है। और ये तो पहले पूर्व में दक्ष की यहाँ पुत्री बनकर के आई, अग्नि में समा गई और तेरी बेटी बनकर के आई। सबको समझा करके शंकर भगवान के पास गए, प्रभु अब इस लीला को आप रहने दो, अपने यथार्थ रूप में आओ। फिर भगवान शंकर ने अपना जो स्वरूप बनाया वो कैसा रूप था। सत्यम शिवम सुंदर। और जब सत्यम शिवम सुंदरम का रूप बनाया, कैसा रूप था कि कर्पूर गोरम, कपूर के समान गोर, करुणावतारम, करुणा के अवतार, संसार सारम, संपूर्ण संसार के सार, भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। जब ऐसे स्वरूप को भगवान भोलेनाथ ने, जब इस स्वरूप को देव देवताओं ने देखा, तो आज सब भगवान की स्तुति करने लगे कि हे भोलेनाथ, यह जो आपका दिव्य स्वरूप है,
आज वाम भाग में माता पार्वती विराज हैं। सब देवी देवता शिव और पार्वती की पूजा कर रहे हैं विवाह मंडप में। बहुत सुंदर लिखा है, पशुपतिम द्युपतिम धरणी पतिम भुजग लोकपति चष्टि पति। ये देवता स्तुति गा रहे हैं, पशुपतिम द्युपतिम धरणी पतिम भुजग लोकपति चष्टि पति। पत भक्त जनार्ति हरम परम भजत रे मनुजा गिरिजापति। न जन को जननी न च सोदो न तनयो न च भूरि बलम कुलम। अवति कोपि न काल वसम यतम भजत रे मनुजा गिरिजापति। सब देवी देवता शिव और मां पार्वती के विवाह में पुष्प वृष्ट रहे हैं और नारद जी फेरे डलवाए माता पार्वती की तरफ से। आज पांडित्य क्रम नारद जी कर रहे हैं और भगवान ब्रह्मा जी शिव जी के तरह पांडित्य क्रम कर रहे हैं। जब दोनों ने गोत्राचार पूछा, आज नारद जी ने कहा मौका है पूछने का। ब्रह्मा जी को कहा कि तुम्हारा जो जमान है किम पुत्रस्या किम पौत्रस्या और किम परपौत्रस्या, इस बाप का नाम क्या है, इसके दादा का नाम क्या है, इसके परदादा का नाम क्या है, आपको बताना पड़ेगा। भाई मैं तो बेटी वालों खानदान आप भी पूछेंगे और खानदान तो हम भी पूछेंगे, क्योंकि शादी विवाह में गोत्र तो पूछते, किस गोत्र की माँ है, किस गोत्र की दादी है, बताओ कौन से गोत्र के हो, क्या माता पिता का नाम क्या है। तो शंकर भगवान ने बोला कि नारद जी को ये बोलो कि मैं कोई छोटे बाप की औलाद हूं, पहले तुम बताओ। पहले बेटी वालों को बताना पड़ता है, क्योंकि बेटी वाला झुक के रहता है, हाथ छोड़े हुए रहता है कि हाँ महाराज हाँ महाराज, ठीक है ना। बेटा वाला तो उस दिन फेंटा पहन करके रहता है बैठा हुआ। तो बोले शायद बात चल जाए। ब्रह्मा जी ने कहा आप बताओ कि पार्वती किम पुत्र किम पुत्री किम पौत्री और किम परपौत्री। नारद जी ने कहा मेरे यहां रखी हुई है बात, मैं बताऊं। ये कन्या हिमालय पुत्री, मेरु पौत्री और सुमेरु परपौत्री, और 10-20 नाम और गिनवाना चाहते गिना देता हूं। बहुत हो गया। अब गए शंकर के पास ब्रह्मा जी की, वो कह रहा है कि आप बताओ। तो बोला किम पुत्रस्या, तो बोला कि मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ। बोल देना कि ब्रह्मा पुत्रस्या, पुत्र में ब्रह्मा का हूँ। बोले किम परपौत्रस्या, नाती किसका है, बोले ऐसा बोल दे कि विष्णु का, विष्णु का मैं नाती हूँ। अब बोला कि किम परपौत्रस्या, पर बाबा कौन है, बोले ऐसा कि वो मैं अपने आप हूँ। पर किम परपौत्र से बोले वो मैं खुद हूं। अब क्या पाऊं, पर बाबा तो कहां से लाऊं। चलो बाप और दादा तो मिल गए, पर परदादा नहीं मिला। बोली वो मैं स्वयं हूं। ऐसा गोत्राचार्य हुआ। शिव पार्वती का यहाँ पर विवाह संपन्न होता है। और फिर भगवान भोले बाबा का विवाह बहुत समय तक हिमालय में शंकर बाराती रहते हैं, आराम से बारात का स्वागत किया जाता है। उसके उपरांत तदपश्चात सज्जनों हरि कथा प्रेमी माता पार्वती को भोले बाबा सबसे पहले कहाँ ले जाते हैं, बनारस में, वाराणसी में, जहां भगवान जल रूप धारण करते हैं। फिर उत्तराखंड गुप्त काशी में गुप्त रहे, अदृश्य हुए, और फिर उत्तर काशी में प्रकट हुए और वहां माता पार्वती को ज्ञान करवाया, मां पार्वती को कथा सुनाई। इसलिए वहां का जो नाम है उत्तर काशी हुआ। आज के बाद कैलाश पर्वत पर चले गए। बोले शंकर भगवान की जय। शिव परिवार का यहाँ पर वर्णन जाएगा और सारा कल संपूर्ण सारा को अवगत करवाऊंगा। थोड़ा कल कथा जल्दी करेंगे प्रारंभ, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आए, क्योंकि परसों तो क्यों प्रसाद वितरण का
ही कार्यक्रम रहेगा। बोले शंकर भगवान की जय हो, सत्य परंपरा की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।